नमस्कार। बीए पाठ तृतीय के राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम अब तक ढोला मारूरा दुहा का 4 भागों में और उससे पूर्व इसके मूल कथा सार को देख चुके हैं। जैसा कि स्पष्ट है, पूगलगढ़ के राजा राव पिंगल की पुत्री है मारवाड़ी। उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण वे नलराज के राज्य नरवरगढ़ आते हैं। नलराज का राजकुमार है जिसका नाम है साले कुंवर, जिसे ढोला कहा गया है। पिंगलराव की रानी उस ढोला को देखकर मोहित हो जाती है और वह अपने पति से कहती है कि अपनी पुत्री का विवाह इससे कर दिया जाए। राजा के बहुत मनाने के बाद भी उस त्रियाहट के आगे पिंगलराव हार जाता है और ढोला और मारू का विवाह हो जाता है। जब यह विवाह होता है तब ढोला की आयु 3 वर्ष और मारवाड़ी की आयु 1.5 वर्ष होती है। कुछ समय पश्चात पिंगलराव के राज्य में पुनः सुकाल हो जाता है और वह अपने राज्य में लौट आता है। उसकी पुत्री जो पद्मिनी रूप में है मारवाड़ी, वह बहुत छोटी है, इसलिए उसे ससुराल नहीं रखा जाता और उसे भी अपने साथ लेकर आ जाते हैं राजा। समय बीतता जाता है और वह मारवाड़ी युवा अवस्था को प्राप्त करती है। जैसे युवा अवस्था को प्राप्त करती है, उसके मन में प्रेम के प्रति भाव जागृत होता है। वह किसी एक अदृश्य व्यक्ति के प्रति आसक्त होने लगती है और जब सखियां उसकी इस अवस्था को देखती है तब उसे पूछती है कि तुम किसके प्रति आसक्त हो रही है, तुम्हें किसके मन में के प्रति अपना प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। तब वह कहती है कि जो मेरे हृदय में बसता है उसी के प्रति मेरे भाव में, उसी के प्रति मेरे मन में भाव जागृत हो रहे हैं। और उसने कहा, वह जिसको चाहे मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिसकी जो आवश्यकता होती है वो उसको प्राप्त करके रहता है। मुझे भी अपना प्रियतम मिल गया है, चाहे मैंने उसे देखा नहीं, लेकिन एक एक क्षण के पश्चात मुझे उसकी स्मृति हो आती है और मुझे उसकी याद भी आ रही है। तब उसकी सखियां ये कह देती हैं कि तुझे स्वप्न में जो दिखाई दिया है वह तुम्हारा राजकुमार, तुम्हारा पति ही है और वही साले कुंवर है। जैसे ही सखियों के इस बात को मारवाड़ी सुनती है और उसके मन में, सखियों के कहने के बाद उसके मन में दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया है वही वास्तव में मेरा पति है। और यह स्मृति जागृत होते ही उसके मन में प्रेम का भाव, काम का भाव जागृत हो जाता है। और चूंकि प्रेम में संयोग और वियोग है और उसे वह संयोगावस्था प्राप्त नहीं है, वह अपने पति से, प्रियतम से बहुत दूर है, इसलिए उसके मन में विरह का भाव जाग जाता है। यहां तक का प्रसंग हमने अब तक देखा है। आगे देखिए। हे सखिये परदेस प्रिय, तनह न जावैता, बाबैयो आषाढ़ जिम, विरहणी करई विलास। यहां प्रकृति के उपादानों को भी आधार बनाया गया है, उनको भी प्रेरक के रूप में लिया है। जैसे मैंने आपको कहा था पूर्व में भी कि हमारे यहाँ प्राकृतिक उपादान है, वह संयोग में आनंद को बढ़ाते हैं और वियोग में
वे आनंद के कष्ट को बढ़ाते हैं। अर्थात दोनों ही भाव जागृत होता है, विरह भी जागृत हो जाता है और संयोग का आनंद भी बढ़ जाता है। यदि संयोग में जब परिस्थितियां अनुकूल है, जब प्रेमी प्रियतम पति पत्नी जो हमें प्रिय है वो हमारे पास है तो, और जब वह दूर है और प्राकृतिक उपादानों को देखकर वह विरह का भाव भी जागृत बहुत तीव्र हो जाता है। यहां माधवनी के मन में विरह का भाव जागृत हुआ क्योंकि उसका प्रियतम, उसका पति उसके पास नहीं है, वह पति से अलग है। और यहां कवि कह रहा है कि उस सखी को कह रही है, हे सखिए परदेश प्रिय तन्हा न जावईता। माधवनी अपनी सखियों से कह रही है कि हे सखी मेरे प्रियतम परदेश में है, दूसरे देश में है, मेरे साथ नहीं है। हे सखिए परदेश प्रिय तनह न जावई ताप, और इस कारण से मेरे तन का ताप, विरह का भाव, विरह की आग कम नहीं हो रही है। तनह न जावई ताप बाबैयो आषाढ़ जिम। कवि क्या कह रहा है कि चूंकि उसका विरह का भाव उसके प्रीतम के पास न होने के कारण बहुत तीव्रता से है, और यह कहा उसका जो विरह का भाव है उसके ताप को बढ़ा रहा है, या वास्तव में शरीर के ताप को नहीं बढ़ा रहा है, उसके मन के भावों के को बहुत उद्वेलित कर रहा है, उद्विग्न कर रहा है, बहुत तीव्रता लेकर आ गया है। तो हे सखिए परदेश प्रिय तन्हा न जावई ताप बाबैयो आषाढ़ जिम। जिस प्रकार पपीहा पक्षी आषाढ़ ऋतु में अपने प्रियतम मेघों को, मेघ की बूंदों को जिस प्रकार उसकी प्रतीक्षा करता है, उसके विरह में व्याकुल हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह विरहिणी नायिका भी जिस प्रकार पपिया पक्षी पीयू पीयू पिया पिया की रट लग पीहू पीहू की रट लगाता है, ठीक उसी प्रकार कवि यहाँ कह रहा है बाबैयो आषाढ़ जिम विरहिणी करई विलाप। यह विरहिणी नायिका जो है वह निरंतर विलाप कर रही है। क्यों विलाप कर रही है? क्योंकि उसका प्रियतम उसे मिला नहीं है। तो हे सखिए परदेश प्रिय तन्हा न जावईता बाबैयो आषाढ़ जिम विरहिणी करई विलाप। वह विरहिणी नायिका विलाप कर रही है। क्यों विलाप कर रही है? क्योंकि उसका प्रियतम उसे मिला नहीं है। बाबैयो आषाढ़ जिम विरहिणी करे विलाप। जिस प्रकार पपिया पक्षी अब बादलों की बूंदों के लिए तरसता है और वह बादलों के लिए पीहू पीहू की आवाज करता है, ठीक इसी प्रकार यह नायिका भी अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है, और वह भी कभी ऐसा कह रहा है मानो वह भी पिया पिया की रट लगाई हुई है। अब यहां देखिए, मैंने अभी जो आपको बात कही थी आगे वाले दोहे में, जहां यह कहा है कि जो भाव प्रकृति में है वो प्रकृति का भाव हमारे मन के, यदि हम संयोग अवस्था में है तो हमारे सुख को बढ़ाता है, अगर वियोग अवस्था में है तो उसके दुख को भी बढ़ा देता है। तो यहां उसने क्या कहा कि देखिए पपीहा पक्षी बादलों के भाव में कष्ट पा रहा है। क्यों कष्ट पा रहा है? बादल आ गए, बरस नहीं रहे, वो बारिश की बूंदों को उसे चाहिए। और विरहिणी नायिका भी वर्षा ऋतु में जो प्राकृतिक उपादान उसके संयोग पक्ष में आनंद देते, अब वो उसे आनंद नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह वियोग अवस्था में है और वियोग अवस्था में उसे कष्ट दे रहे हैं। इसलिए उसने कहा जब बादल आते हैं, घनघोर घटाएं आती है, तब ये दोनों ही परेशान हो जाते हैं और दोनों ही क्या कहते हैं? दोनों ही अपने प्रियतम का निरंतर स्मरण करते रहते हैं। बाबैयो न विरहिणी दुहुआ एक सहाव, जब ही बरसई घन घनऊ तब ही कही प्रिय आओ। क्या कहा? बाबैया न विरहिणी, निया ने का अभिप्राय और पपीहा पक्षी और विरहिणी नायिका
दुहुआ एक स्वभाव, दोनों का स्वभाव एक जैसा है। दुहुआ एक स्वभाव, दोनों का एक स्वभाव है, दोनों की स्थिति एक है। जब माना स्थिति एक है तो उसका भावों का प्रकटन भी एक होगा, बाह्य वातावरण भी एक जैसा है तो दोनों भावों का भी प्रकटन एक होगा। क्योंकि जैसे मन में अनुभूति होती है वैसी अभिव्यक्ति हो रही है। तो बाबैयो न विरहिणी, दोनों को विरह सता रहा। दुहुआ एक स्वभाव, और मैंने आपको कहा कि संयोग में सुख को बढ़ाते हैं प्राकृतिक उपादान और वियोग में दुख को बढ़ा देते हैं। तो यहां चूंकि सुख है नहीं, इसलिए उनके वियोग में उसके दुख को बढ़ाया जा रहा है। बाबैयो न विरहिणी दुहुआ एक स्वभाव, दोनों का एक स्वभाव है। क्या? जब ही बरसई घन घन हो, जब मेघ बरसते हैं तब उसे अपने प्रियतम की याद आती है। पपैया पक्षी को और यहाँ नायिका को अपने प्रियतम का स्मरण हो आया है। जब ही बरसई घन घन हो तब ही कई प्रिया, वो दोनों पिया पिया की आवाज लगा रहे हैं। तो इस रूप में यह दोहा महत्वपूर्ण बन जाता है, जहां कवि कह रहा है कि प्राकृतिक उपादान हमारे मन के भावों को प्रभावित करते हैं। जो मन के भाव हमें दुख में सुख में जो आनंद प्रदान करते हैं, वो दुख में उतना ही कष्ट प्रदान कर रहे हैं। तो यहां भी जो नायिका है वह बारिश के होने के कारण वर्षा में, लेकिन अपने प्रियतम उसके साथ नहीं है, इसलिए वह कष्ट पा रही है। और पपीहा पक्षी, उसका भी प्रियतम उसके पास नहीं, उसका जीवन साथी उसके पास नहीं है, इसलिए वह भी परेशान हो रहा है। तब वो दोनों दुखी होकर वियोगावस्था में पिया पिया की आवाज कर रहे हैं। अब देखिए नायिका क्या कहती है। बाबैयो चढ़ी गौक सिरी, चढ़ी ऊंचैरी भीत, मतही साहिब बाहुरौ, कौ गुण आवै चित्त। यहां क्या कह रहा है कवि? नायिका के भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। और यहां उस नायिका के मन में एक सौतिया डाह भी है। देखिए कैसे अभिव्यक्त हो रही है वो सौतिया डाह। बाबैया चढ़ी गौख श्री, बाबैया पक्षी पीऊ पीऊ की आवाज कर रहा है। चढ़ी गौख श्री, गौख श्री का मतलब है वह ऊपर गवाक्ष में चढ़ा हुआ है। बाबैया चढ़ी गौख श्री, चढ़ी ऊंचैरी भी, और वह महलों के गवाक्षों के जो सबसे ऊपर स्थान है, उस ऊंचे स्थान पर चढ़कर पीऊ पीऊ की आवाज लगा रहा है, पीऊ पीऊ की टेर लगा रहा है। बाबैया चौड़ी गौख श्री, चढ़ी ऊंचैरी भीत, मतही साहिब बाहुरौ, कौगुण आवै चित्त। अब यहां उसने क्या कहा देखिए, उसे अपने तो अपने प्रियतम की याद आ रही है, लेकिन उसके मन में एक आशंका है। और आशंका यह है कि मेरा प्रियतम आ रहा है और तू पीऊ पीऊ की आवाज लगा रहा, पीऊ पीऊ की टेर लगा रहा, तो मत ही साहिब बाहुरौ रई कौगुण आवै। उसने कहा कहीं ऐसा न हो, मत ही साहिब बाहुरौ कौगुण आवै चित, ऐसा न हो कि उसे कोई अपने कोई दूसरी बात, कोई दूसरा प्रेमी, दूसरा प्रियतम उसे याद आ जाए और वह तेरी इस आवाज को सुनकर वापस लौट जाए। यहां उसका सोचे था कि स्मृति तो मैं कर रहा हूं, याद तो मैं कर रही हूं, प्रियतम आ रहा है, लेकिन ऐसा न हो कि कहीं तेरे पीऊ पीऊ की आवाज करने से कारण वह मेरा जो प्रियतम है उससे कोई अपनी कोई पुरानी स्मृति और कोई स्मृति उसके दिमाग में हो, और वह उस स्मृति के कारण ऐसा न हो कि वह रास्ते में उसे वह कौगुण आवै चित्त, उसे कोई
बात याद आ जाए, कोई व्यक्ति याद आ जाए, कोई उसका प्रियतम प्रियमी जो है वह याद आ जाए और वह उसी समय वहां से प्रस्थान कर जाए, इसलिए वो पक्षी को कह रही है कि तू मत ज्यादा तीव्र स्वर में बोल। यहां अब एक पक्ष तो मैं आपको ये सुनाया, अब दूसरा पक्ष जो आगे भी आएगा वो ये है कि पपीहा पक्षी जब बोलता है तो प्यू प्यू की आवाज करता है और उस प्यू प्यू की आवाज से नायिका को, जो मारवाड़ी है यहां, उसे अपने प्रियतम की याद आ रही और याद आने के कारण उसका जो वीर्य भाव है और तीव्र होता जा रहा है और वीर्य भाव तीव्र होने के कारण वह कष्ट पा रही है, इसलिए वह कह रही है तुम तीव्र स्वर में आवाज मत करो। यहां दोनों ही भाव है, लेकिन पहला भाव अधिक मुखर है, इसलिए उसे कहा मत ही साहु बाहुरो कऊ गण आवे चित्त, ऐसा न हो कि मेरे जो प्रियतम है वो कहीं लौट जाए। देखिए अब आगे, बाबैया चढ़ी डूंगरे चढ़ी ऊंचाई पाच, मत ही साहिब बाहुरई सुनी में हारी का। यही भाव, इसी भावों को थोड़ा सा लौटाया है। बाबैया चढ़ी डूंगर, डूंगर अभी तक तो महल की अटारी पर बोल रहा था, अब वो पहाड़ी पर बोल रहा, डूंगरी पर। बाबैया चढ़ी डोंगर चढ़ी ऊंचाई बाज, और ऊंची ऊंची स्थानों पर, पक्षी ऊंचे स्थानों पर चले जाते, चढ़ी ऊंचाई बाज, मत ही साहिब बाहुडो सुनी मेहानी गाज, कि कहीं बादलों की आवाज, मेह की आवाज, वर्षा की आवाज, वर्षों की बूंदों की आवाज सुनकर वही आशंका व्यक्त कर रही है नायिका कि ऐसा न हो कि मेरे प्रियतम को कोई बात याद आ जाए और वह प्रियतम पुनः लौट जाए, इसलिए तू थोड़ा, यहाँ बात अभिव्यक्त नहीं है लेकिन कवि कह रहा है कि तू थोड़े धीमे स्वर में बोल। और अब देखिए, मैंने आपको कहा, जो भी मैंने आपको पहले बात कही थी कि वह उसके प्यू प्यू बोलने से उसके विरह के भाव अधिक जागृत होते हैं। देखिए कैसे भाव जागृत हुआ, क्या कह रही है नायिका, बाबैया तू चोर थारी चौंच कटा विसु, रातिज दीनी लो मैं जानियो प्री आवियो। बाबैया तू चोर, ये उसे ठग है, कुछ भी कह रही है, अच्छा नहीं भला बुरा कह रही है। बाबैया तू चोर थारी चौच कटा विसु, तेरी चौंच को मैं कटवा दूं। क्यों चौंच को कटवा दूंगी? अभी जो मैंने आपको कहा कि वह प्यू प्यू की आवाज करता अपने चौंच से बोलता है, और यहां वो जो विरहिणी नायिका है उसका प्रेम, उसका विरह का भाव वो अधिक जागृत होता है और उस जागृत अवस्था में वह कष्ट पाती। जो भी मैंने आपको कहा प्राकृतिक उपादान, चाहे वो वर्षा हो, चाहे नदी हो, चाहे उपवन हो, चाहे वो मेह की गर्जना हो, चाहे बिजलियों की कड़कड़ाहट हो, चाहे पक्षियों का बोलना, यहाँ पक्षी बोल रहे हैं वो प्राकृतिक उपादान है। वो अपने मौज में बोलते हैं, लेकिन वो अपनी मस्ती में बोलते हैं, वो अपने भावों से बोलते हैं, लेकिन जो विरही जीव है, जो विरही हृदय है या संयोगी हृदय है, उनके सुख या दुख में अभिवृद्धि होती है। संयोगी का सुख में वृद्धि हो रही है और वियोगी के दुख में अभिवृद्धि हो रही है। तो उसने क्या कहा, बाबैया तू चोर थारी चौंच कटा विसु, रातिज दीनी लो मैं जानियो प्री आवियो। क्या कहा उसने, बाबैया तू चोर, ठग है, बदमाश है, खराब है तो क्यों, और इसलिए मैं तुझे दंड दूंगी। अब यहां चोर बदमाश जो भी शब्द है उसके लिए यहां नहीं उसने उसका कुछ ले लिया या उससे कुछ ठगी की है या उसके साथ कुछ धोखा किया। यहां वो इसलिए कह रही है कि वह प्यू प्यू की आवाज करता है, वो अपनी मौजी में बोलता है, लेकिन उसकी आवाज को सुनकर वह जो नायिका है उसका विरह का भाव जागृत हो जाता है और उस जागृत अवस्था में वह कष्ट पाती है, क्योंकि उसका प्रियतम उसके पास
नहीं है। तो उसने कहा, क्या कहा, बाबैया तू चोर थारी चौंच कटा विसू, रातिज दीनी लोर, अर्धरात्रि में तूने आवाज दी। तूने देर लगाई, रातिज दीनी लोर, मैं जानियो प्रिय आ गई हो। और उसने कहा, मुझे ऐसा लगा मानो मेरा प्रियतम मेरे पास आ गया हो और मेरा प्रियतम मुझे पीहू पीहू की आवाज देकर मुझे जगा रहा हो, जबकि वास्तव में मेरा प्रियतम तो आया ही नहीं। और जहां प्रियतम की आया नहीं, तूने पीहू पीहू की आवाज लगाई और मैं जो सपनों में खोई हुई थी, नींद ले रही थी, वो एकदम इस पीहू पीहू की आवाज को सुनकर जाग गई। और उस जागृत अवस्था में तो मेरा विरह का जो भाव है वो भाव और अधिक रूप में जागृत हो गया या और अधिक प्रभावी हो गया। ऐसी अवस्था में यहां वो कह रही है नायिका कि वो जो मेरा भाव है वो भाव इस तरह से जागृत हुआ है कि मेरे कष्ट को बढ़ा रहा है। इसलिए यहां वह नायिका कह रही है कि तू रात को मत बोल, रातिज दीनी लोर, मैं जानो प्रिय आ गयो। मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रियतम मेरे पास आ गया है। बाबैया नील पंखिया मगरिज काली रेह, मति पावस सुन विरहिणी, तलप तलप जीव दे। अब यहां लंबे टाइम तक यही चल रहा है। बाबैया नीली पंखों वाले पपी पक्षी, मगरिजी काली रेख, और तेरे कमर पर उस पक्षी के सौंदर्य का वर्णन कर रही है नायिका के माध्यम से कभी उस सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। बाबैया नील पंखिया मगरिज काली, तेरे उस कमर पर काली पंक्तियां हैं। मति पावस सुन विरहिणी, तलफ तलफ जीव दे। अब उसने कहा यहां मति पावस सुनी, यहां मति केवल उसने कहा रोक रही है, तू बोल मत। मति पावस सुन विरहिणी, पावस ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ गई। पावस का मतलब होता है पोषण करने वाली, ये धरती की पोषण कर रही है, ये पोषण करने वाली ऋतु आ गई है। और वहां उसके प्रेम का पोषण नहीं हो रहा है, उसके भावों का पोषण नहीं हो रहा है, वो नीरस है। तो उस नीरस अवस्था में उसके वियोग का भाव जागृत हो रहा है। इसलिए वह कह रही है कि कवि कह रहा है, क्या कह रहा है, मति पावस सुन विरहिणी, तड़फी तड़फी जीव दे, हे पपी हे पक्षी, तो पीहू पीहू की आवाज मत कर, क्योंकि तेरी आवाज करने से मेरा कष्ट बढ़ जाता है और उस कष्ट की अवस्था में कहीं ऐसा न हो कि मेरे प्राण ही उड़ जाए, मेरे प्राण ही समाप्त हो जाए। विरह की जितनी अवस्थाएं बताई है उसकी चरम अवस्था में मरण बताया है, यानी व्यक्ति जो है वह विरह की आग में मर जाता है, विरह की स्मृति में, विरह के प्रभाव से मर जाता है व्यक्ति। तो वहां उसकी उस चरम स्थिति बताई। तो यहां उसे कहा मति पावस सुन विरहिणी, तलफ तलफ जीव दे। ऐसा न हो कि कहीं यह नायिका अपने प्राणों की बलि दे दे, इसलिए तू इस पावस ऋतु में मत बोल, अपने भावों को दबा दे। धन्यवाद, आज इतना है।